ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज जांजगीर चांपा जिले में हुई अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम और मौसम विभाग के अनुसार 12 अगस्त से प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। निर्वाचन आयोग ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। मतदान 9 सितंबर को होगा। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज जांजगीर चांपा जिले में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मौके पर अनुसूचित जाति वर्ग के हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। 50 करोड़ इस प्राधिकरण का बजट था, जिसको बढ़ाकर 75 करोड़ किए और उसी तरह से गिरोधपुरी के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की वहाँ पर घोषणा किए हैं। 2 करोड़ से वहाँ पर विकास के काम होंगे। उसी तरह से अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सके, इसके लिए 50 लाख रुपया का प्रावधान किए हैं, उसकी घोषणा किए हैं। प्रत्येक साल 5 बच्चों को प्राधिकरण के माध्यम से सहयोग करेंगे। 15-15 लाख रुपए की राशि उनको सहयोग में देंगे। तो इस तरह से आज कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रदेश में 1,32,000 से अधिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात उन्होंने कल मंत्रालय में इस अभियान की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बहुल गांव में बुनियादी अधोसंरचना और सुविधाओं में जो अंतर बना हुआ है, उसकी पहचान कर आगामी 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में इस विषय पर विशेष चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें भारत सरकार से भी सब्सिडी है। 2 किलोवाट में 60,000 और प्रदेश से भी हम लोग 2 किलोवाट के लिए 30,000 सब्सिडी दे रहे हैं और इस तरह से 90,000 की सब्सिडी होगी और लागत कुल 1,08,000 है। थोड़ा बहुत वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बैंक से उनको मिल जाए और कुछ दिनों के बाद मुफ्त में बिजली लोगों को मिलने लगेगी। आज 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वोकल फॉर लोकल के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समय हमारे पारंपरिक उत्पादों और हुनर को प्रोत्साहन देने का है। मुख्यमंत्री ने यह बात रायपुर में छत्तीसगढ़ बुनकर समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों की समृद्धि, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास कर रही है। आज भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड में स्थित बजावन गांव में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल थे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय बुनकरों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर बुनकरों के लिए नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बस्तर जिले के बकावंड, लोहांडीगुड़ा, जगदलपुर, दरभा, तोकापाल, बस्तर और बस्तानार में बिहान समूह की दीदियों द्वारा तिरंगा फहराया गया। इस समूह की दीदियों ने हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। इस अभियान के तहत बिलासपुर में बिहान स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह विक्रय केंद्र का आयोजन किया गया। इस विशेष बाजार में तिरंगा राखियां, तिरंगा जैकेट सहित अन्य सामग्री की बिक्री की जा रही है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों ने कल भिलाई से रायपुर तक तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान जवान मोटरसाइकिल में तिरंगा लेकर निकले। भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आज भिलाई में व्यापारियों और उद्योगपतियों की जीएसटी से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस अवसर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज DGTS के महानिदेशक महेश कुमार रुस्तगी ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जीएसटी को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है। करदाता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि उनको कोई भी परेशानी ना हो। हम उनके पास इसीलिए जाते हैं कि आप हमें बताएं कि कैसे हम और ज्यादा आपके लिए सहूलतें, सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग बिना टैक्स के प्रॉब्लम कोई फेस किए अपने बिजनेस पे पूरा कंसंट्रेट कर पाएंगे तो भी आप भी ग्रो करेंगे और देश भी ग्रो करेगा। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने आज सभी जिला मुख्यालयों में विद्युत मंडल के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बूढ़ापारा स्थित बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। वहीं बिलासपुर जिले के तिफरा स्थित विद्युत मंडल कार्यालय का कांग्रेस नेताओं ने घेराव कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिजली की दरों में हुई वृद्धि और हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव करने लोगों को बिजली बिल के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। बिलासपुर जिले के सीपत स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी प्लांट में कल हुए हादसे में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। गंभीर रूप से घायल दूसरे श्रमिक की बीती रात अपोलो अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजन को संविदा में रोजगार देने और मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। सीपत के थाना प्रभारी गोपाल सतपति ने बताया कि कल एनटीपीसी प्लांट में प्लेट टूटने से भारी भरकम कपूर श्रमिकों के ऊपर गिर गया था। इस हादसे में 5 श्रमिक घायल हो गए थे, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई है। रायपुर केंद्रीय जेल द्वारा शोएब ढेबर को किसी भी बंदी से मुलाकात करने पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। शोएब ढेबर द्वारा जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में यह प्रतिबंध लगाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 अगस्त से प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल से अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रतियोगिता मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और नागरिक माय भारत पोर्टल पर क्विज में भाग ले सकते हैं। बीजापुर जिले में पेद्दापाल और हिरमागुंडा के जंगल में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी जन मिलिशिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। इस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। महासमुंद जिले में किसानों की सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए कोडार जलाशय से पानी छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है और रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई स्थित खुर्सीपार रेलवे संपार फाटक में आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस वजह से 8 अगस्त सुबह 8 बजे से 13 अगस्त सुबह 8 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मुख्यमंत्री श्री दयाल साय की अध्यक्षता में आज जांजगीर चांपा जिले में हुई अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम और मौसम विभाग के अनुसार 12 अगस्त से प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।